नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और चुनावी खबरों पर नजर डालेंगे। महासंग्राम 2023 में दरअसल भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चुनावी रण में दिग्गज अब उतर रहे हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएगी, जिसमें अगले 7 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सभाओं को संबोधित करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह रोड शोज करेंगे। सभाओं का आयोजन होगा। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता रोड शोज करने के लिए आ रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास बीजेपी के बड़े और टॉप लीडरशिप का, इसकी मांग पहले ही हो रही थी। आपको इससे पहले भी हमने बताया था कि बीजेपी की तरफ से बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारने की मांग हो रही है और अब बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन के दौरान भी इनके मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम है और इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो विंध्य और महाकौशल में वो कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी का बुंदेलखंड जाना, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे बनाया गया उसके बाद से बुंदेलखंड क्षेत्र में नितिन गडकरी की काफी पूछ होती है, उनको लोग काफी मानने लगे हैं। और राजनाथ सिंह मालवा में, जेपी नड्डा चंबल में सभाएं संबोधित करेंगे। बात करेंगे शैलेंद्र चौहान से, इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बुफे सजाया है बड़े नेताओं का, लोगों के बीच जाएंगे चुनावी माहौल बनाने? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनाव अब शुरू हो चुका है और 21 तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अब आने वाले 7-8 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा दिन नामांकन होंगे, तो इन दिनों के बीच भाजपा अपने चुनावी कैंपेन को बड़े आक्रामक अंदाज में करेगी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप हो, मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप हो, ये सब एक साथ कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आएंगे। बड़ी सभाएं होगी, रोड शो होगी, एक बड़ा चुनावी कैंपेन चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं हमने देखा कि दूसरे राज्यों में भी जिस तरह चुनाव होते हैं और भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में चुनाव मैदान में होती है, तो वही अंदाज यहां पर देखने को मिलेगा। बड़े जितने भी नेता, पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, ये सभी नेता चुनाव मैदान में होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, इन नेताओं के भी अभी शेड्यूल फाइनल होना बाकी है। लेकिन ये सब नेता, जिस तरह से प्रचार में बीजेपी जुटी है, स्वाभाविक है बड़े चेहरे यहां नजर आए। लेकिन शैलेंद्र, क्या सिर्फ नाम जारी हुए हैं या शेड्यूल भी जारी किया गया है? हाँ देखिए, अभी भाजपा ने अपना जो प्लान बनाकर भेजा था केंद्रीय चुनाव समिति में, जब अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी बीजेपी की, तो उसमें इन सब चीज़ों पर प्रस्ताव रखे गए थे और बातचीत हुई थी कि आने वाले सप्ताह का भाजपा क्या एक हमेशा रोड मैप बनाती है, आने वाला चुनाव कैंपेन का एक प्लान बनाती है, तो वो पूरा प्लान बन चुका है। अब सबके शेड्यूल जो अधिकृत है, टाइमिंग को लेकर आना, क्योंकि पीएम और अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ये सभी बड़े नेता है, तो इनके सब जो शेड्यूल होते हैं वो कहीं ना कहीं मिनट टू मिनट वो अंतिम समय तक बदलते रहते हैं। तो क्योंकि बाकी 3-4 राज्यों में भी चुनाव है, तो एक दिन में जैसे कि 30 अक्टूबर को अपना छत्तीसगढ़ में पीएम होंगे, तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर को ही पीएम की सभा यहाँ एमपी में भी हो, क्योंकि आसपास ये जिले लगे हैं। तो एक शेड्यूल जो फाइनल मिनट टू मिनट कार्यक्रम वो अभी आना बाकी है, लेकिन बाकी सहमति बन चुकी है कि ये नेता इस दिन, जैसे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का तो शेड्यूल लगभग तय है कि वो 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को एमपी में रहेंगे, उनकी सभाएं भी तय है, रोड शो भी तय। अभी पीएम मोदी और अमित शाह का जो फाइनल शेड्यूल है वो आना बाकी है, लेकिन उसको सहमति मिल चुकी है। प्रदेश भाजपा को संगठन को तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। अगर शेड्यूल में समय लग रहा है, क्योंकि और भी 4 राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा तेलंगाना है, फिर राजस्थान भी, तो दौरे जो हैं, प्रचार जो है सभी राज्यों में लगातार किया जा रहा है और बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की वहां भी आवश्यकता है बीजेपी के लिहाज से, तो स्वाभाविक है उसमें समय थोड़ा लग सकता है। लेकिन इस पर हम नजर आपसे बनाए रखेंगे, आप और लगातार इस पर आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव के इस मौसम में एक बड़ा दांव चल दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भूपेश बघेल ने एक बार फिर कर्ज माफी का ऐलान किया है और आपको बता दें कि शक्ति में सीएम ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही और उन्होंने कहा कि एक बार फिर आप सरकार हमारी बनाइए और इस सरकार के बनते ही किसानों की कर्ज माफी होगी। वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा दांव, कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर करेंगे किसानों की कर्ज माफी। जिस तरह पिछली सरकार में किसानों की कर्ज माफी की थी, एक बार फिर सरकार बनने पर कर्ज माफी करेंगे।
किसानों की। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर बीजेपी की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको एक बार फिर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को किस तरह से देखती है, क्या इस बड़े ऐलान पर उनका पलटवार आया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का जो है वो खेती किसानी पर ही निर्भर करता है। और जिन किसानों के ऊपर कर्ज है, जिन्होंने कर्ज लिया था, क्योंकि पिछली बार सरकार ने कर्ज माफ किया था, तो उसके बाद जो डिफॉल्टर वाली जो श्रेणी थी वो लगभग खत्म हो गई थी। और उसके बाद फिर से किसानों ने किसानी के लिए, खेती के लिए कर्ज लिए और उन कर्जे को एक बार फिर सरकार बनने पर माफ किए जाने के बाद माफ किए जाने का वादा कर रहे हैं भूपेश बघेल। तो ये एक बहुत बड़ा दाव है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, इस चुनावी मौसम में अगर इस तरह की होप मिल रही है, उन्हें इस तरह की आशा मिल रही है किसानों को कि कर्ज माफी होगी, एक बार फिर सरकार बनेगी अगर कांग्रेस की, तो एक बड़ा दाव है। बीजेपी के पास इसका जवाब संभव है, मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर ये भी एक तरह से दिमाग जेहन में लोगों के था कि इस बार घोषणा पत्र में क्या होगा, क्योंकि कर्ज माफी पिछले साल जो है वो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी कर्ज माफी होगी। लेकिन दशहरे के एक दिन पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा कर दी, कर्ज माफी की घोषणा कर दी। और किसान जो है वो उम्मीद लगाए बैठे थे और यही वजह है कि अगर पुराने समय में पिछले कुछ सालों में देखा जाए, इन 4 सालों में, तो किसानों ने कर्ज भी लिया, कि जो कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हो सकता है इस तरह की घोषणा हो जाए। और इसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। बीजेपी जरूर इसको लेकर रिप्लाई जो है पलटवार कर रही है, लेकिन बस वो ये कह पा रही है कि पिछली बार कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन सारे किसानों का नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो कर रहा है उसके पीछे भी अगर कह रहे हैं तो ये विपक्ष में रहने के लिए तैयार है। और बीजेपी के तमाम नेताओं की मैं सूची निकाल देता हूं। अरुण साहू का अभी को भी उन्होंने कहा, उनको रेखांकित करते हुए कहा कि अरुण साहू ने कितनी कर्ज माफी हुई थी, क्योंकि वो भी किसान है, और आने वाले समय कितनी उनकी कर्ज माफी होगी, कितना कर्ज लिया है, ये भी मैं बता दूंगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के ऊपर जब भी सवाल उठे हैं कर्ज माफी को लेकर, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि आखिर भूपेश बघेल ने उस कार्यक्रम में कहा क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पोस्ट डाला है, लेकिन उस दौरान मन से क्या कुछ का एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर, ये ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, रमन सिंह ने इस पर तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर तंज वे कस रहे हैं। कर्ज माफी की घोषणा पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा, कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई, 5 सालों तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए? सवाल उठाया है, तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पूछा है रमन सिंह ने। पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनी थी और किसानों को कर्ज को उनके बरकरार रखा गया। और अब आप सोचिए कि किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसानों का कर्ज बरकरार है, कर्जदार है किसान। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ममता, अभी जो काउंटर का आप जिक्र कर रही थी, काउंटर आने शुरू हो गए? बिल्कुल, देखिए काउंटर आने शुरू हो गए हैं और अरुण साहू का जो बयान आया उसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं अरुण साहू ने का कितना कर्ज माफ हुआ है वो भी बता देंगे। और इसके पहले भी अगर हम बात करें कि जब जब बीजेपी ने सवाल उठाए थे कर्ज माफी को लेकर, कांग्रेस ने नाम लेकर कहा कि किन किन जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनकी कर्ज माफी हुई है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, और अलग अलग जो लीडर्स हैं उनका नाम लिया उन्होंने, जिनका जो है वो कर्ज माफ हुआ है। और इसको लेकर सियासत भी अगर हम बात करें तो जारी रही, लेकिन इस बीच उसको हम ये कह सकते हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेला है, बड़ा दांव खेला है। अभी घोषणा पत्र आया नहीं है और जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की उसके बाद तुरंत किसान नेताओं के जो है वो वीडियो आने लगे, उनकी बाइट्स आने लगी और वो धन्यवाद देने लगे। हालांकि कुछ का कहना था कि पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए, केवल निजी बैंकों की नहीं होनी चाहिए, केवल कुछ ही बैंकों की नहीं होनी चाहिए, सभी बैंकों की होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछली बार जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था उसमें सबसे
सबसे बड़ी घोषणाओं में किसानों की कर्ज माफी भी थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही जो है मुख्यमंत्री का चार्ज लिया, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद तुरंत वो मंत्रालय गए थे और उन्होंने किसानों के कर्ज माफी को लेकर जो है वो घोषणा की और साथ ही प्रोसेस शुरू कर दिया था। और इसी को बार बार कांग्रेस जो है वो बार बार भुनाती है, बार बार वो कहती है कि हमने जो है हमारी सरकार ने शपथ लेते ही ये पहला काम कर दिया था। और पिछली बार जो नतीजे आए उसका एक बड़ा कारण कर्ज माफी को भी माना जाता है। और जाहिर तौर पर किसान अगर ज्यादा कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी थी तो इसका मतलब ये वो मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो इस तरह का दांव खेल सकती है। तो आने वाले समय में ये जरूर है कि रमन सिंह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया सरकार ने कि अभी भी किसान पर कर्ज बना हुआ है, किसानों पर कर्ज बरकरार है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बढ़ते आगे, दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी को 36,000 वोटों से हराने की बात कही। और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हम पिछली बार 2,600 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार का जो संकल्प है वो ये कि इस बार 36,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मैं इससे कम वोट से चुनाव जीता तो मैं अपनी जीत को जीत नहीं मानूंगा। सुख शांति संपन्नता की कार्यकर्ता बंधुओं, यह सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, यह नरोत्तम मिश्रा करेगा। आप तो सिर्फ ये 25 दिन में धुआं उड़ा दो। और वो भाई जो कल झूठ बोल रहा था अपने कार्यकर्ताओं में कि 2600 से जीते थे, मैं संकल्प लेके कह रहा हूं और माई की सौगंध, अगर 36,000 से इस बार नहीं जीता तो जीत नहीं मारूंगा मैं। और नरोत्तम मिश्रा के 36,000 वोटों से जीतने वाले बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कहा कि इस बार कम से कम 36,000 वोट से वो हारेंगे। नरोत्तम मिश्रा बुरी तरह हारेंगे और 36,000 से ज़्यादा से हारेंगे, ये दावा मैं भी कर रहा हूं। और अगर नरोत्तम मिश्रा इससे कम से हारे तो मैं उनकी हार को हार नहीं मानूंगा। तो चुनावी समय वार पलटवार जारी और वो भी चुटीले अंदाज में। और चुनावी समर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 4,000 उम्मीदवारों में से बेस्ट 230 प्रत्याशियों को चुना गया है। और कमलनाथ ने 4 अलग अलग एजेंसीज के सर्वे करवाए हैं। अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो 90% सीटों पर सर्वे से ही ये तय हो गया है। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी, उन्होंने दावा किया। और भोपाल से खबर आई कि मिर्ची बाबा अब समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और मिर्ची बाबा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। दरअसल मिर्ची बाबा ने मुलाकात की और अखिलेश यादव ने यह फोटो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव ने एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी मिर्ची बाबा को। मिर्ची बाबा चुनाव के समय में काफी चर्चा में रहते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ वो हुआ करते थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की अनबन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस तरह से अखिलेश यादव का वो बयान सामने आया था और उससे पहले ही जो कमलनाथ ने बयान दिया था कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश, और उसके बाद अखिलेश यादव काफी नाराज थे, भड़क गए थे और उनका कहना था कि ये तो धोखा हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं देना था, सीट्स साझा नहीं करनी थी, तो फिर वादा ही नहीं करना था और हम जाते ही क्यों। और टिकट के बाद अब कांग्रेस में बगावत की आग तेज हो गई है। टिकट वितरण हो चुका है, लेकिन बगावत तेजी से फैल रही है। विरोध की कई तस्वीरें सामने आई, कई जगहों से विरोध देखने को मिला। बिलासपुर के बेलतरा में बाहरी नेता को टिकट दिए जाने को लेकर नाराजगी है और प्रत्याशी बदले जाने की अब मांग उठ रही है। वहीं मरवाही में भी बगावत का बिगुल जोर जोर से बज रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिलासपुर और मरवाही से। ये चुनाव प्रचार की नहीं, बगावत की, विरोध जताने की तस्वीरें हैं। अमूमन जो तस्वीरें देखकर कई बार लोग धोखा खा जाते हैं कि शायद चुनाव चल रहा है तो प्रचार के लिए लोग गए होंगे, लेकिन ये प्रचार नहीं है। ये अपनी शिकायत लेकर गए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया गया, सवाल कर रहे हैं। बिलासपुर और मरवाही से 2 तस्वीरें सामने आई। टिकट के बाद टिकट वितरण तो हो गया, लेकिन टिकट वितरण होने के बाद जो बगावत की आग है, बगावत के बिगुल हैं, वो जोर जोर से बज रहे हैं।
कांग्रेस ने कई विधायकों के टिकट काट दिए। दरअसल विलायगढ़ विधानसभा में वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया गया। यहां से कांग्रेस ने कविता को टिकट दिया है और न्यूज 18 से बात करते हुए विलायगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने कहा कि अचानक मेरा टिकट काट देना मेरे कार्यकर्ता और मुझे भी समझ में नहीं आया। निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे इलेक्शन टॉप 10 पर। कांग्रेस के साथ सियासी खींचतान के बीच एमपी में सपा ने जारी की चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों का किया ऐलान। पन्ना से महेंद्र वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर को टिकट। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले टिकट के लिए कमलनाथ ने लिए पैसे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है आक्रोश। कैलाश विजयवर्गीय की कमलनाथ पर लगाए आरोप का भूपेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। बोले कैलाश जी को कान की मशीन लगाकर सुनना चाहिए। बीजेपी ने पार्टी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ का ऑफर दिया था। श्योपुर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के विधायक की पार्टी से बगावत। आदिवासी महामंच के माध्यम से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। पैसे से टिकट बांटने का लगाया है आरोप। टिकट कटने पर बीजेपी कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों में गुस्सा। सिंधिया की गाड़ी के सामने लेटे। रायपुर में निर्दलियों को चुनाव आयोग ने तय किया। 193 चुनाव चिन्ह निर्दलीय और गैर मान्यता दलों को दिए जाएंगे चिन्ह। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। 21 अक्टूबर तक हुआ था नामांकन। दूसरे चरण के लिए जारी है नामांकन। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची। 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। रायपुर से विजय गुरबख्शणी को मिला टिकट। बिलासपुर में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में बगावत। स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग। त्रिलोक श्रीवास निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। पेंड्रा के मरवाही में कांग्रेस में बगावत। 11 दावेदारों सहित 100 नेताओं का इस्तीफा। के ध्रुव को टिकट दिए जाने का विरोध। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।